पाकिस्तान का सबसे महफूज शहर गैर महफूज हो गया। एक ही दिन में शहर में डकैती की 2 बड़ी वारदातें। इस्लामाबाद के रेड जोन की सिक्योरिटी भी सवालिया निशान। डाकू एसएमजी गन लेकर आजादाना घूमते रहे। अपारा में बैंक से कैश लेकर निकलने वालों पर डाकुओं की फायरिंग, एक शख्स जख्मी। फायरिंग से बैंक और दुकान के शीशे टूट गए। 3 मुसल्ला डाकू ने असलहे की नोक पर कश्मीर टाउन में नूरुद्दीन नामी शहर के घर घुसकर लूटमार की। लाखों रुपए मालियत का सोना, नकदी, मोबाइल फोन और जायदाद के कागजात लूटकर फरार। एबीएन न्यूज को सीसीटीवी फुटेज मौसूल। डाकुओं के चेहरे वाज़े देखे जा सकते हैं। शहरियों ने 15 पर डकैती की इत्तला दी, लेकिन पुलिस डाकुओं को पकड़ने में नाकाम रही। जराये के मुताबिक उसी घर में पहले भी डकैत गैंग ने वारदात की थी। चीन का पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए हिमायत का अदा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और उनके चीनी हमसब शी जिनपिंग की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई, फलस्तीनियों के हक खुद इरादियत की हिमायत और मसला कश्मीर की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल पर जोर दिया गया। दोनों मुल्कों ने दिफाई सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने और तिजारती ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का फैसला भी किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन के वज़ीर आज़म ली चांग से मुलाकात की, जिसमें इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी किए गए, जिसके तहत पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में 5000 टन यौम इजाफे की प्रोडक्शन लाइन लगाई गई। इन माहिदों के तहत पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों पर ताउन किया जाएगा। हुकूमत सिंध और चीनी कंपनी में कोयले की गैसिफिकेशन और यूरिया प्लांट की याददाश्त पर भी दस्तखत किए गए। पाकिस्तानी अवाम के कीमती वसाइल का नुकसान करने वाले इदारों में मजीद ज़िया की इजाजत नहीं दूंगा। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। निजकारी हुकूमत की उड़ान पाकिस्तान इक़दाम का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी के लिए पॉलिसी इक़दामात और सहूलत फराहम करना है। बर वक्त ज़रूरी इस्लाहात ही से मईशत की बेहतरी की जानिब तेजी से गामजन है। मुतय्यन करदा इदारों के निजकारी के अमल को शफाफियत पर समझौता किए बगैर तेज किया जाए। निजकारी के अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ, किसी किस्म का ताअत्तुल कबूल नहीं। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के लिए 10 के बजाय 9 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी। जराये के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने हसन नवाज मखतूम, सरदार अकबर अली, मलिक जावेद, इकबाल वीनस, मलिक वकार वहीद, सैयद एहसन काज़मी, मोहम्मद जवाद जफर, खालिद इसाक, मलिक अवैस खालिद और सुल्तान महमूद के नामों की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट का डिप्टी कमिश्नर को आज ही फैसला करने का हुक्म। डीसी की रिपोर्ट में कहा गया कि 8 फरवरी को शहर में क्रिकेट मैच है, हॉर्स एंड कैटल शो भी है। जलसे की इजाजत से मुतालिक मीटिंग जारी है। कल भी मीटिंग बुलाई है। जस्टिस फारूक हैदर ने चीफ सेक्रेटरी को तलब कर लिया। कहा, अगर कल मीटिंग में जलसे की इजाजत मुस्तरद हो जाती है तो ये कहाँ जाएंगे। आप जलसे की इजाजत देते हैं तो एक दिन में तैयारी मुमकिन कैसे होगी। अगर आप उनकी दरख्वास्त पर आज फैसला कर देंगे तो क्या हर्ज है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा, अदालत जो हुक्म देगी उस पर अमल करेंगे। अदालत ने शाम तक दरख्वास्त पर फैसले का हुक्म दे दिया। मौलाना फजल रहमान बहुत ज़्यादा तज्जियाकार सियासतदान है, तजुर्बाकार सियासतदान है। पीटीआई से उनकी लंबी रफाकत नहीं चलेगी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हम इस मरहले से गुजर चुके हैं जिससे अब तहरीक इंसाफ गुजर रही है, लेकिन पीटीआई इससे सबक नहीं ले रही। तहरीक इंसाफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको इस मुल्क में परपेचुइटी हासिल है। ये रवैया ना नवाज शरीफ ने अपनाया, ना पीपल्स पार्टी ने अपने दरवाजे बंद किए। पीटीआई ने तमाम हदें पार कर ली हैं, इसलिए कोई उम्मीद नजर नहीं आती। मुल्क में इस्लाहात के लिए कौमी इत्तफाक़ राय, वक्त की ज़रूरत। कोई इनफरादी शख्स चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत नहीं रखता। शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, क़यादत ठंडे दिलो दिमाग से मुल्क का सोचे। नफरत मिटाने की ज़रूरत है। हमें आगे बढ़ना होगा। पहले लोगों ने इस मुल्क को टूटते देखा, अब मुल्क डूब रहा है। खुद मुख्तार अदलिया और खुद मुख्तार मीडिया से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। नून लीग PPP ने मिलकर जितना जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया उतना कभी नहीं पहुंचा। आज जुल्फ़िकार भुट्टी को 1973 का आइन बनाने पर याद रखा जाता है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को आइन का हुलिया बिगाड़ने के तौर पर याद रखा जाएगा। 8 फरवरी को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गडापुर कहते हैं, इलेक्शन में हमारा मैंडेट चोरी किया। फॉर्म 47 पर बनने वाली हुकूमत और इदारे कानून तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। 8 फरवरी को हर साल यौम स्याह के हवाले से मनाया जाएगा।
पाकिस्तान की जमहूरियत और आइन के लिए अपने आप किरदार अदा करना होगा। 8 फरवरी को सवाबी में जलसा है। आप सब लोगों ने जलसे को कामयाब करना है। अपना हक छीनना भी जानते हैं और अपने हक के लिए खड़ा होना भी जानते हैं। अडियाला जेल से खत लेकर सियासी एनआरओ मांगा जा रहा है। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई को बता दिया। सूबे में मीर जाफर और मीर सादिक कौन है? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सोचे समझे मंसूबे के तहत वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सबको साइडलाइन किया। बानी पीटीआई की 14 साल की सजा पर कोई एहतजाज नहीं हुआ। पीटीआई 8 फरवरी को अपने सूबाई हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है। कबायली अजला के पैसे आते हैं तो ये अपने धरनों और अयाशियों पर खर्च करते हैं। 500 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए, इसका जवाब मांगा तो आए बाएशाएं कर रहे हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अमन व अमान हमारी अव्वलीन तरजीह है, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इसकी परवाह नहीं। फैसल करीम कुंडी का CMH पेशावर का दौरा। कुर्रम फायरिंग से जख्मी एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर सईद बनान की आयादत की। आर्मी चीफ को खत लिखने से शरीफ खानदान की नींदें हराम हो गई। नवाज शरीफ मरियम नवाज की काम पे टांग रही हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, खत मुतल्लिका हुकाम को मौसूल होने से पहले ही जाली वुज़रा ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। एक खत लिखने से जाली हुकूमत के होश उड़ गए। सोचें बानी की रिहाई पर उनकी हालत क्या होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बैरिस्टर साहब के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, आपने जिनके नाम पर खत लिखा उन्होंने खत पहुंचने से कबल ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। जो डट गया था, हार नहीं मान रहा था, वो तलवे चाट रहा है। जेल की दीवारों ने बानी पीटीआई के सोचने और समझने की सलाहियत को खत्म कर दिया। बानी पीटीआई जेल से निकलने के लिए अपने तमाम कार्ड्स खेल चुके। अब उनके पास सिर्फ शर्म से माफी मांगने वाला कार्ड ही बाकी रह गया। बानी पीटीआई ने कोई खत तहरीर नहीं किया। सुप्रिटेंडेंट जेल का इंकशाफ। कहा, जेल में लिखे जाने वाले हर खत की जांच सुप्रिटेंडेंट की जिम्मेदारी है। जेल से किसी को इंतशार, दहशत या नुकसान पहुंचाने वाला खत भेजना मुमकिन नहीं। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने का इल्जाम झूठा है। किसी भी कैदी को कैद तन्हाई में रखने का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल में कवायद से ज्यादा सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अदालत ने जेल में फराहम की जाने वाली सहूलियात को इत्मीनान बख्श करार दे दिया। बानी का जेल से सोशल मीडिया इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं। ज़ेरे हिरासत अफराद के खतूत जेल सुप्रिटेंडेंट की मंजूरी के बगैर नहीं भेजे जा सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दीगर सूबों के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप की स्कीम की मंजूरी दे दी। दीगर सूबों के तलबा के लिए भी पंजाब की तरह एहलियत का यकसा मेयार मुकर्रर। वज़ीर आला ने पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी। मरियम नवाज ने पंजाब में सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के लिए होनहार स्कॉलरशिप की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। पंजाब में लैपटॉप हासिल करने के लिए कम अज कम 65% एहलियत मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप हर बच्चे का हक और हुकूमत की जिम्मेदारी है। दिल चाहता है हर बच्चे को लैपटॉप मिले। लैपटॉप और होनहार स्कॉलरशिप दीगर सूबों के तलबा का भी हक है। मेरिट पर आने वाला हर बच्चा अच्छे कॉलेज में अप्लाई करे, फीस हम देंगे। माँ की तरह सोचती हूँ, हर बच्चे की किस्मत बदलना चाहते हैं। पाकिस्तान और चीन के माबैन मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। तकरीब में सदर जरदारी, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। पाकिस्तान की ठटा सीमेंट कंपनी और चीन के चिंगगांग कंस्ट्रक्शन ग्रुप के माबैन MOU पर दस्तखत किए गए। यादाश्त के तहत पाकिस्तान में सीमेंट की पैदावार में 5,000 टन यौमिया इजाफे के लिए प्रोडक्शन लाइन लगाई जाएगी। सिंध के महकमे तवानाई और चीन की मिंगयांग काबिल तजदीद तवानाई कंपनी के माबैन मफाहमत की यादाश्त पर भी दस्तखत कर दिए गए। हुकूमत सिंध और चीन की कंपनी के माबैन कोयले की गैसिफिकेशन और यूरिया के पैदावार प्लांट के मंसूबे की यादाश्त पर भी दस्तखत किए गए। चीन के सदर शी जिनपिंग की स्टेट बैंकेट के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने चीनी सदर शी जिनपिंग को चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के मुताल्लिक आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने चीनी सदर शी जिनपिंग को दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात से भी आगाह किया।
राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत बाज़ वजारतों को खत्म किया जा रहा है। मौशी शोबे में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा हैं। विफाकी वजीर खजाना का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान ने मौशी मैदान में अहम कामयाबियां हासिल की हैं। मौशी शोबे में बुनियादी इस्लाहात पर अमल पैरा है। माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान बहुत मुतासिर हुआ। टैक्स का दायरा कार बढ़ाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बढ़ती आबादी और माहौलियाती तब्दीलियां मईशत को दरपेश अहम चैलेंजेस हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी के फरोग की हौसला अफजाई कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मुतहर्रिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दुआया नाश्ते की तकरीब में शिरकत। बिलावल भुट्टो खुसूसी दावत पर अमरीका पहुंचे। रिवायती नाश्ते में दुनिया भर से अहम सियासी रहनुमा और शख्सियात की शिरकत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की अहम मुलाकातें भी मुतवक्के। बिलावल भुट्टो आइंदा माह चीन और यूरोप के दौरे पर भी जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल्स केस से बरी। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत का बरियत की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए केस से बरी करने का हुक्म। नैब की जानिब से शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ 18 फरवरी 2019 में रेफरेंस दायर किया गया था। दोनों पर कौमी खजाने से शुगर मिल्स के लिए गंदे नाले की तामीर का इल्जाम था। अडियाला जेल में GHQ हमला के समात के दौरान इस्तगासा के मजीद 2 गवाहन की शहादत कलमबंद। बिजली बंदिश के बाद समात 12 फरवरी तक मुलतवी। समात के दौरान बानी PTI को अडियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत में पेश किया गया। बानी PTI की फैमिली सलमान अकरम राजा अदालत में मौजूद थे। फवाद चौधरी, मुसरत जमशेद चीमा, शिबली फराज भी अदालत पेश हुए। समात इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में सानिया 9 मई मुकदमात राना सनाउल्लाह के डेरे पर हमले में PTI रहनुमाओं और फवाद चौधरी, उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजब पर फर्द जुर्म आयद। समात 8 फरवरी तक मुलतवी। पंजाब काबीना में तोसी का फैसला। नवाज शरीफ से अरकान असम्बली की मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने मुलाकातों में पार्टी रहनुमाओं को पंजाब काबीना की तोसी का ग्रीन सिग्नल दे दिया। पंजाब काबीना में 10 वुज़रा का इजाफा किया जाएगा। काबीना में शामिल होने वालों में अक्सरियत जनूबी पंजाब से होगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज डिविजनल सतह पर अरकान असम्बली से मुलाकातों में नाम शॉर्टलिस्ट करेंगे। पंजाब काबीना में तोसी 2 माह में मुतवक्के है। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट कलअदम करार देने की दरखास्त इब्तदाई समात के लिए मंजूर। अदालत ने विफाकी हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। PFUJ ने पीका तरमीमी एक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात का पीका एक्ट पर सहाफियों के खदशात दूर करने के लिए जिले कमेटी बनाने का फैसला। चेयरमैन कमेटी ने कहा फरीकैन के साथ बैठकर मसाइल का हल निकाला जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा पीका एक्ट सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है। अखबारात या TV चैनल्स मुतासिर नहीं होंगे। अगर किसी को पीका में कोई मुतनाज़ शिक नजर आती है तो उससे वाज़े किया जाए। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 8 इजलास तलब। PAC का दूसरा इजलास 12 फरवरी को होगा। इजलास में PAC से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वजारत सेहत और नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीजन के ऑडिट एतराज़ात का भी जायजा लिया जाएगा। 18 फरवरी को नार्कोटिक्स कंट्रोल डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन के ऑडिट एतराज़ात। 19 फरवरी को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और वजारत सनत व पैदावार के ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया जाएगा। 26वीं तरमीम पर वोट के लिए मुझे 75 करोड़ की पेशकश की गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन जुनेद अकबर का दावा, कहा पार्टी में गधे और घोड़े को एक साथ नहीं रखूंगा। जो डिलीवर करेगा वो पार्टी में होगा। मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। कुर्रम में अमन मुआहदे पर अमल दरामद और रास्ते जल्द खुलवाने के लिए कमिश्नर कोहाट की सरबराही में जिरगा फरीकैन की 15-15 रुकनी कमेटियों के अरकान शरीक। जिरगे में असलाह वालगी बंकस को आग गिराने पर पेशरफ्त का जायजा। एक फरीक टल पाराचनार रोड खोलने से मुतालिक तजावीज़ दी। तजावीज़ में फरीकैन के मुसाफिरों को मुश्तरका तौर पर बसों में सफर कराना शामिल। टल पाराचनार रोड पर सिक्योरिटी को मजीद सख्त करने की तजवीज़ भी शामिल। कुर्रम में दोनों फरीकैन के बंकस मिसमार करने का सिलसिला जारी। अब तक 38 बंकस मिसमार किए जा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीर से तस्वीर तक के सफर में अवाम के एतमाद के 2 साल मुकम्मल। ABN न्यूज सहाफत के उफक पर हक और सच की आवाज बनकर उभरा। कौम को नई सोच और सोच को नए अंदाज दिए। ABN न्यूज ने न सिर्फ खबरें फराहम की बल्कि अपने नाजरीन के दिलों में एतमाद भी बनाया।
खबरों से हालात हाजरा तक ABN न्यूज ने 2 साल के कलील वक्त में अवामी पजीराई का सफर कामयाबी से तय किया। ABN न्यूज एतमाद पर अपने नाजरीन का शुक्रिया अदा करता है और सच के सफर में हमेशा साथ रहने के अज़्म का इरादा करता है, क्योंकि हम हैं कौम की सोच।